मिल जाए, मेरे दिल दी कदी खिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा दे लेना, नजरों से जो तेरी गिर जाए, मुश्किल है उसका फिर संभल पाना। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं, इसे जितना ही समझाऊं उतना ही मचल मचल जाए। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं अपना, जब तुम ना बने मेरे फिर किसको कहूं अपना। है आस यही भगवान तुम मेरे बन कर रहना, मन तेरी शरण में रहे तो मन में मेरे रहा करना। मैं हूं तो अधर्म पापी, पर अर्ज है एक मेरी, तुम सामने बैठे रहो मेरा दम ही निकल जाए। जब पूर्ण सतगुरुदेव मिले फिर जगदी आशा कौन करे। अरे चरना दा अमृत मिल जावे फिर पानी दी आशा कौन करे। मैं की करना किस होरी नो, मैनू मिल गया सतगुर चंद चकोरी नू। जिन्नू जग दी ज्योति मिल जावे फिर दीवे दी आशा कौन करे। फिर करके 84 हार गई, ना वार गई ना पार गई। जिन्नू सतगुर नाम जहाज मिले ओ बेड़ी दी आशा कौन करे। जिंद वार के सतगुर मिलिया है, मैं केड़े केड़े दुखा नू नहीं चलिया है। जब मायापति भगवान मिले फिर माया दी आशा कौन करे। दासन दास है अर्जा करदा है, तेरे दर्शन बाजो मरदा है। जब ज्योति में ज्योत तो आ जावे फिर मुक्ति दी आशा कौन करे। मेरे सतगुर कोई रहमत का, मेरे सतगुर की रहमत का एक इशारा काफी है। सहारे और क्या करने, सहारा एक ही काफी है। कोई गंगा नहाता है, कोई नहाता है जमुना में, मेरे सतगुर के सरोवर का ये जो सरोवर लगा हुआ है इसका एक गोता ही काफी है। कोई वेदों को पढ़ता है, कोई पढ़ता पुराणों को, मेरे सतगुर के वचनों का एक इशारा काफी है। कोई मथुरा को जाता है, कोई जाता है काशी को, मेरे सतगुर की मंजिल का एक नजारा ही काफी है। कोई तीर्थ व्रत रखता, कोई दान पुण्य करता, मेरे सतगुर के दर्शन का एक लश्कारा ही काफी है। जर्रे जर्रे में मौजूद है वो, जर्रे जर्रे में है मौजूद वो, कौन कहता है देखा नहीं है। बस तसल्ली का है एक पर्दा, दूसरा कोई पर्दा नहीं है। लोग चलते हैं कांटों से बच के, हम बचाते हैं फूलों से दामन। इस कदर धोखे खाए हैं हमने, अब किसी पे भरोसा नहीं है। किसको लाऊं सनम बेजवाबी, कोई आंखों में जचता नहीं है। चांद में दाग है होता है देखा, चांद में दाग देखा है हमने, मेरे सतगुर के चेहरे पर एक तब्बा भी नहीं है। अब क्षमा को फौरन बुझा दो, इस क्षमा को फौरन बुझा दो, वरना परवाने आते रहेंगे। जब तक क्षमा जलती रहेगी ये सिलसिला टूट सकता नहीं है। शादी उनके जनाजे की देखो, लोग चलते हैं कंधा बदल के। एक मेरी भी डोली उठी है,
कोई कंधा बदलता नहीं है। चढ़ जा गगन के बीच, चढ़ जा गगन के बीच, जहाँ पर सतगुर प्यारा है। उथे बजदी अनहद बाणी, सुरती दस ख्याल को एकत्र करके आंखों के पीछे ज्योति का दर्शन करना होता है और उस घंटे और शंख की आवाज को सुनना होता है। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वहाँ परमात्मा आंखों वाला बैठा है। जब तक आंखों वाला आवाज देके हाथ थाम के अंदर ना ले जाएगा तब तक कोई अंदर जा नहीं सकता। साल से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। राई से पर्वत करे, पर्वत राई मानी। देख तेरे भगवान तेरे अंदर छुप कर बैठे, देख तेरे भगवान। अरे जान सके तो जान। बीत गई सदियां सारी, तूने पता पाया ना। सीता जैसी शक्ति तुझ में, पार्वती सी शान। देख सके तो देख सके, जान सके तो जान। नागर तेरा ना पूरा सतगुर कार वेख लै। अंदर बाहर साडे साडा सतगुर वसदा, पूरा गुरु वसदा। अंदर बाहर साडे साडा सतगुर वसदा, पूरा गुरु वसदा। भुले होए पापियां नू सच्चा राह दसदा, सच्चा राह दसदा। तैनू ओ तैनू मिल जाऊ पता ठिकाना, पूरा सतगुर तार वेख लै। ओ तैनू मिल जाऊ पता ठिकाना, पूरा सतगुर तार वेख लै। तेरा मुक जाऊ आना जाना, पूरा सतगुर तार वेख लै। सच्चे सच खंड विचों मेरा सतगुर आया सी, सच्चे सच खंड विचों सतगुर आया सी। ओ शब्द सूरत दा हुणे पाठ पढ़ाया सी, ओ शब्द सूरत दा पाठ पढ़ाया सी। तैनू तैनू दस जाऊ खास निशाना, के पूरा सतगुर तार वेख लै। तेरा मुख जाऊ आना जाना, पूरा सतगुर तार वेख लै। किसी गंडे लान खातर सतगुर भेटिया, किसी कंडे लान खातर सतगुरु भेटिया। मैं पूरा गुरु भेटिया, मैं पूरा गुरु भेटिया। और जिन्ने जिन्ने नाम लीता उन्हें अपनी सुरत नू समेटिया, जिन्ने जिन्ने नाम लीता उन्हें सुरत नू समेटिया। उन्हें सिख लिया अंदर दा शब्द खुलाना, उन्हें सिख लिया शब्द खुलाना। के पूरा सतगुर, के पूरा सतगुर, के पूरा सतगुर देख साहब निकला। सतगुर दी लीला नू सारा जग जानदा, ओए सारा जग जानदा। नूरे अल्लाही ओदा सब कोई पहचानदा, सब कोई पहचानदा। उन्हें तार दिता सारा जमाना, के पूरा सतगुर तार वेख लै। पूरा सतगुर तार के ते खुशियां मनाओ जी। सुती हुई मुद्दतां दी रूह अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा। अरे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु दे गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे गुरु से ध्यान लगाया कर। नहीं लगता, नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे। अरे माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा। अरे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। स्वार्थ का संसार है,
मतलब का सारा व्यवहार है। जो कोई आवे मेरे सतगुरु सरनी, उसका बेड़ा पार है। तू हृदय के पट खोल रे, हृदय के पट खोल रे, अरे माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मान जन्म अनमोल रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। सुबल कमाई कर लो मेरे भाई, पता नहीं ना सतगुर और नाल प्यार ना करी, मना याद रखी ओए। बिना सतगुर और नाल प्यार ना करी, और मना याद रखी ओए। सोना छड़ के तुम मिट्टी दा व्यापार ना करी, ओए मना याद रखी हो। कोई मंदिर बिहार करके फिर उस जाले को अपने अंदर सारा समेट लेती है, निकल जाती है। इसी प्रकार वो परमेश्वर परमात्मा भी इस जगत की रचना करके और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खेल के बिहार करके फिर अपने में लीन कर लेते हैं। अब वो परमात्मा जो है एक से अनेक तो मेरे परमात्मा का ही अंश हो सारे। तुझ में राम मुझ में राम, राम है सब में समाया, अरे कोई भी नहीं पढ़ाया। सब घाट विच बैठा मेरा सतगुर साइया, सुना घाटना को बलिहारी। उस घाट के सत्संग में आके जिस घाट में उजियारी हो, बिना सत्संग के घाट में उजियारी नहीं हो सकती। तुम सारे सतगुर से अलग हो गए, तुम्हारे घाट में सतगुर बैठ गया, तुमको कख भी नहीं पता लगा। संतों को भेजा। संत किसको बोलते हैं? स अंत संत, स प्लस अंत अंत, स अंत संत। स में वो परमेश्वर, अंत मैंने पेड़, जिहदे पास ओदी चाबी है, जिहदे पास ओदा तार जोड़न दा कनेक्शन है, जरा पावर हाउस तो करंट लेके आया। ये मेरे पास आ गए। खबरदार जो मेरे बच्चों को छेड़ा, इनको मैं छेड़ूंगा। ये मेरे पास आए हैं, मैंने इनको अंदर से बांध के रखा है, मैंने मैक्सिमम किया हुआ है। तुम्हें पता इनको अपने होश नहीं है, ये मस्ती में है। तुमने कभी इनकी मस्ती देखी बच्चों की? एक बच्चा रो पड़े, सारी गली उठ के जाग पड़ती है, पहले बच्चे नु सुआ, पहले बच्चे नु सुआ, सारी नींदर हराम करती। बच्चा कुछ नहीं कह सकता, उसके पास एक हथियार है रोने का। अगर बच्चा रो पड़े, कोई बाप माई बाप का उसको चुप नहीं करा सकता। इसको अंदर भगवान होता है, वो तुम्हारे इम्तिहान लेता है बच्चों को रोवा के। खबरदार जो मेरे बच्चों को छेड़ा। जो माया को, ईश्वर को, आप वो इंसान नहीं है, वो भगवान है। वो है ईश्वर। हम उस ईश्वर की अंश हैं। हम क्या हैं? हम उसके मैले कपड़े हैं, पसीने वाले, बदबू वाले। उसने अपने गले से उतार दिया हमको, और हम यहाँ काल की नगरी में मैल साफ कराने आए हैं। काल ने तुमको 84 लाख की पट्टियों में डाल के तुम्हारी खूब मैल उतारी है, लेकिन काल बेईमान हो गया।
इसको चाहिए था तो तुमको तन मन में घेरा, पाया तुमने दुख बतेरा, दुख में देखा तुमको जब ही संत रूप तार के आ गए हम तब ही। अब ऐसा कोई संत मिले हुण जेड़ा मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े, जेड़ा मेरे मन दिया वागा मोड़े, गया तर गए नर नारी, जेड़ा मेरी जन्म जन्म दी टुटी हुई प्रीत प्रीतम दे नाल जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, संता ने उपकार कमाया, ए भक्ति वाला राह चलाया, जेड़ा मेरी अंदर सुरत नूं शब्द ना छाया। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो मेरे अंदर है, अब मैं नहीं। कबीर प्रेम की गलियती सांकृता में दो न समाई, तू करता तू गया, मुझ में रही ना हूँ, वारी तेरे सतगुरु की दे, लखा जो चाहे उस रख नू अपने अंदर ही रख ले, जा अंदर उन्हें पाई रख दी, वो हाथ चला गया पानी। कहता गंगा मैया उन्हें प्रसाद भी मंगया, उसे वेले दूजा हाथ निकलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕੰਗਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਨਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਹ ਚਮਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਦੇਖ ਕਿਤਨਾ ਕਰੋੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਥ ਇਹਨੇ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੌਡੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਰੇ ਜਾ ਜਾ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕੜੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਸੇਠ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲਊਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਲਊਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਊਂਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। घाटा पै गया तो सारा पैसा हार गया, व्यापार चलाता घाटा पै गया। कहता लै भागवान अज उस कड़े की लोड़ पै गई है। एक जौहरी कोल गया, कहन लगा भी ये कड़ा बेचना है। आखे सेठ जी एक एक करोड़ का हीरा है, मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता, पर तेनू लोड़ है, लोड़ का मुल कोई नहीं। जे तो 5000 लेना ही ते नगद ले ला, उन्हें ते कड़ा दे दे। कहता नहीं भाई किसी होर जौहरी मुझे कोल पूछांगा। एक होर जौहरी कोल गया, उन्हें कहा मैं 20,000 दे सकना। एक होर कोल गया, वो कहना मैं 50,000 दे सकना। उन्हें आख्या ज्यादा लेना है तो बादशाह कोल चला जा, तेन लाख रुपया देगा। कहने लगा ठीक है बादशाह को ही जाने। बादशाह को आ गया, कड़ा रख दिता आगे। बादशाह ने अपने वजीर नू बुलाया कि देखता इसकी कितनी कीमत है। कहने लगा बादशाह इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तेरे खजाने च इन्ना रुपया भी है नहीं, पर इनू लख भी अगर लेंदा तो ले ला। उन्हें कहा भी लाख रुपया मिलेगा। अरे मैनू मंजूर है। अरे ठहर जा, जिन्हें कड़ा पहनना है रानी नू बुला लवा। उन्हें रानी नू बुलाया। अरे रानी ये देख कड़ा तेनू पसंद है? आगे हाँ। किन्ने दा खरीदया है? आगे लाख मंगदा। आगे नहीं इनू 2 लाख दियो, पर कड़े दी जोड़ी दा दूजा कड़ा भी आवे तो। बादशाह ने आख्या भाई आ तेरा प्या कड़ा, जोड़ी दा दूजा कंगन लिया तो 2 लाख ले जा। ओ कहना महाराज जी वो व्यापारी लग गया,
कहता सारे बेईमान चोरी का माल बेचदा है, लिया नहीं तो करे दा, नहीं तो तेनू मैं फांसी दिना हुणे। तेरे मगर CID लग जाएगी, तेनू 8 दिन की मुहलत दिना। जे तो 8 दिनों दे विच कंगन दी जोड़ी का जोड़ा ले आया ते बच जाएगा, नहीं तो फांसी ते चाड़ देंगा। तेरे घर नू रोटी सारी उम्र मैं देंगा। घर आके ढा मार के रोन लगा, हे भगवान मैनू फांसी की सजा हो गई। कहती मैं जो आख्या सी बगानी अमानत तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तू बगानी अमानत से बेईमानी की। बाबा कौडी का सीगा, हुण दस की करेगा, हुण लैने दे देने पै गए ना। कंगन तेनू मिलना नहीं जोड़ी का, ते तेनू फांसी हो जानी है, ते असीं रुल जावांगे। अगर हुण फिर की करा, के करना की है? जाके रईदास नू कह दे मैं तेरा चोर, मैं तेरा मुजरम, मैं तेरा पापी, मेरे ते दया कर, किस तरह मैनू कंगन मंगवा दे। हो आ गया चढ़ाया डंडौर। अगे महाराज जी तुसी मैनू पाई दिती सी, गंगा मैया ने कंगन दिता सी, मैं बेईमान हो गया। महाराज जी बादशाह को बेचन गया, लाख रुपया कीमत पै गई। उन्हें जोड़ी का मंगया, महाराज जी मैनू किस तरह जान बचाओ, नहीं तो फांसी हो जानी। मैं 2 लाख लिया के तुहानू दे देंगे, तुसी मेरी जान बचा लो। कहन लगे अच्छा। आला बाल्टी पानी भी लिया, वो लै आगे विच तक। उन्हें तकिया कि को गंगा मैया रईदास चमार ने जोड़ी का दूजा कंगन भी मंगया। जा उन्हें आख्या, गोरा गोरा हाथ निकलिया, जोड़ी का कंगन ओनू मिल गया। उन्हें फड़ लिया, कहंदा महाराज जी तुसी मैनू हरिद्वार भी नहीं जा भेजिया, इत्थे ही मैनू गंगा मैया दे दर्शन कराते ते नाले मैनू कंगन देता। जिसले लगा जान ओदी बांह फड़ लई, कहन लगे सच दस कित्थों आया। उन्हें सारी कहानी दसी कि गंगा मई वहां गया सी, रईदास चमार ने पाई दी सी खोटी। गंगा मैया ने हाथ कट के लई, प्रसाद मंगया, उन्हें कड़ा दिता, मैं बेईमान हो गया। तुसी मैनू फांसी का आर्डर देता। मेरी बोटी ने बथेरा समझाया, मैं मन्निया नहीं सी। फिर उसने मैनू ओदे को भेजा। महाराज जी मैं क्या दसा, मैनू हरिद्वार भी नहीं जाना पिया, मैनू बाल्टी भी जी गंगा मैया दे दर्शन कराते ते कंगन देता। कहन लगा हाल है 2 लाख रुपया, जा जा करके उन्होंने दे दे। वो 2 लाख रुपया ले गया, जाके डंडौत की। अगे आ लाओ महाराज जी अपनी कंगन की कीमत। उन्होंने 2 लाख वो जेब च पाता कि जा सानू पैसे की लोड़ नहीं है, अगों तो बेईमानी ना करनी। वो तो चला गया। हुण रानी ते राजा सलाह करन लगे, जिसने खोटी पाई ने 2 कंगन मंगवा लाए है, असी कंगन की करने आ पाके, असी एदे बदले नामदान क्यों न ले आइए। ये तन विष की बेदरी, गुरु अमृत की खान, सिर दिए जो गुरु मेरे तो भी सस्ता जान। चल चलिए अपने भाग जगा रहिए। दोनों जने चले गए कंगन लैके, दोनों कंगन महाराज दे अगे रखते। आखे महाराज जी अपने कंगन लै लो, सानू नामदान दे दो। उन्होंने नामदान भी देता ते रानी दे दोनों कंगन भी चूड़ा चढ़ाता।
एक बूंद जब मिल जाए मेरी तकदीर बदल जाए। अब हम पूछते हैं तुम्हारी तकदीर का मकसद क्या है? कौन सी तकदीर बदलवानी है? तुम्हें पूर्ण सतगुरु की शरण मिल चुकी है, तुम्हारी जिंदगी के बीमे हो चुके हैं। कई जन्म तुम ले चुके हो, तुम्हें किसी सतगुरु ने शरण नहीं दी थी। क्यों? पाग होए गुरु संत मलाया, प्रभ बनासी तुम्हारे घर में आया। बिना पागों के, बिना शुभ कर्म इकट्ठे हुए कोई महापुरुष शरण में नहीं देता।
क्यों? उसको अपने शरण में लेने की लाज रखनी पड़ती है। पूरा गुरु पेटिया, पूरी मिली जुगुट, हसेंद्या कलेंद्या 100 बोतल शराब भी पी दिया, पीछे कर दो मुकुट। सोना का ही ना लगे, लोहा को ना खाए, बुरा भला पापी से पापी शराबी होवे चाहे ठाग होवे मेरे सतगुरु का गुरुमुख कबू नरक ना जाए, ये फैसला है। तुमने अनेकों जन्म गवा दिए, किसी सतपुरुष ने तुमको शरण में नहीं लिया। अगर शरण में लिया होता आज तुम्हारी मुख खाए, हीरे जैसा जन्म था, कौडी बदले जाए, अनेकों जन्म गवा के रख दिए। किसी महापुरुष ने तुमको नहीं पकड़ा। पहले 84 लाख जूने भुगती, फिर तुमको मौका दिया गया मानव जन्म का, फिर नेड़े आए। कई जन्म वह कीट पुतंगा, कई जन्म वह मीन कुरंगा। कीट जाती हैं तुम्हारे घरों में, कीड़े मकोड़े मारती हैं, गंद को साफ करती हैं, गिले गिले कपड़ों की गिल खींच के ले जाती हैं। ऐसे ही उस भगवान का प्रकाश जो है वो हर समय हर जन्म में मिलता है, लेकिन तुमको पता नहीं लगा। इस जन्म में पहले तुम्हारी बनाई गई प्रारब्ध, पीछे बनाए गए तुम्हारे शरीर। तुलसी ये बात बड़ी अचरज है, मानी बांधे थी। इस जन्म में कई जन्म के पुण्य इकट्ठे हुए। तुमने खाने पीने उठने बैठने में संसार में जन्म गवाया। थोड़ा थोड़ा राम नाम, तीर्थ पर दान पुण्य कुछ इकट्ठे होते रहे। जब तुम्हारा बैंक बैलेंस बन गया, जब तुम्हारी खोटे पैसे का टिकट पूरा हो गया, जब देख लिया तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अब इसमें सतनाम का बीज पाके मेरी लाज रहेगी, तो काल साफ तुम्हारे अंदर बोल बैठा। माँ के पेट में इधर काल खड़ा होता है, इधर दयाल खड़ा होता है। ये तो आपको पता है कि माँ के घरों में भगवान जरूर आता है। अगर ये बात गलत है तो ब्रह्मानंद का भजन भी झूठा है। ब्रह्मानंद के भजन में लिखा है, अरे ध्यान का वादा करके सजन तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब माँ के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से इकरार किया। अब बताओ, उसने साफ लिखा है कि तुमने ईश्वर से वादा किया था। क्या वादा किया था? कि जब मैं बाहर निकलूंगा, हे मालिक मुझे इस कुंभी नरक से निकाल, मैं तेरा रात दिन भजन करूंगा। उसने कहा, बेईमाना, कई बार तू आके माफी मांगी, कई बार तू आके वादे किए, लेकिन जिस वक्त बाहर आता है, देख लो आए गया जग की रचना, सब सुंदर साज बनी। ब्रह्मानंद भजा भगवंत नहीं, पव सागर में सिर बोल दिया। अरे गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? उल्टे बदन से लटकना, सिर पटक पटक कर पटकना, तुम्हें याद हो कि न याद हो? विषयों में मन को फसावना, प्रभु की याद को भुलावना और फिर पीछे पछतावना मरने समय, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो? ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। सुपने सम विश्व दिखाए के मुझे मेरा सारा परम का बंडा फोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजक पीर पदम्बर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके मेरा मन एक ईश्वर में जोड़ दिया।
अब कौन करूं गुरुदेव की भेंट, कोई वस्तु निधि से लोकन में मेरे गुरु समान न होए कभी, धन मान का लाख करोड़ दिया। तो इस बार मां के गर्भ में काल ने साफ कह दिया, भाई तुम्हारे पिछले जन्म के जो कर्म थे उनके मुताबिक इस जन्म का तुम्हारा भाग्य मैं बना चुका हूं, इस जन्म की प्रारब्ध मैं बना चुका हूं और ये तुम्हें भोगनी पड़ेगी। लेकिन इस जन्म में एक रेखा ऐसी खिंची हुई है जिसमें ये लिखा है कि इस जन्म में तुम्हें पूर्ण पुरुष मिल जाएंगे और अगली प्रारब्ध जड़ी तुम्हारी है वो तुम्हारा सतगुरु बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे से उसने खरीद लेना है तुमको। जिस वक्त भजन हम देते हैं, आदमी आदमी का हाथ नहीं पकड़ सकता। जो भजन देता है उसके अंदर सतगुरु प्रवेश होते हैं, वो अपनी आत्मा का हाथ खुद पकड़ता है। जब भजन मिलता है तो काल आके खड़ा हो जाता है, कहता गुरुजी जरा संभल के हाथ पड़ना इनका। कि क्यों? अरे ये मेरे कई जन्मों के कर्जदार हैं, कई जन्म मेरा पानी पिया है, कमेटी पानी का मीटर रखती है, बिल लेती है, मेरे को बिल देते हैं ये। कई जन्म मेरे सूरज की धूप से इन्होंने फसलें पकाई हैं, गिले कपड़े सुखवाए हैं, बीमारियां निकलवाई हैं, मेरा वो भी बिल है। और ये जो हम श्वास ले रहे हैं, ये मैंने हवा छोड़ी हुई है, मुफ्त की हवा ले रहे हैं। अगर मैं अपनी हवा बंद कर दूं, अभी सबका दम घुट के मर जाओगे सारे। मैंने इसका भी बिल लेना है। तो मेरे कई जन्मों के कर्जदार हैं, मैं इसीलिए इनको बार बार जन्म देता हूं और बार बार इनसे अपने कर्जे चुकाता हूं। तुम पिछले कई जन्मों के कर्ज जहां उतारते हो और आगे के लिए फिर नवे चढ़ा देते हो, इस तरह तुम्हारा आवागमन कभी भी खत्म नहीं होएगा। ये आदमी जो है ये करता है हल करने के लिए, शरण में लेने में धोखा नहीं खाता, गलती भी नहीं करता, किसी की सिफारिश भी नहीं मानता, रिश्वत भी नहीं लेता। उसके अंदर एक्सरे की मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड की, वो तुम्हारा एक्सरे लेता है कि इस जमीन में सतनियम का बीज डालूं, उगेगा कि नहीं उगेगा। जब वो जमीन देख लेता है तब सतनाम का बीज पाता है और पहला काम क्या करता है, काल का सगलो लेखा फाड़ा, कर्मा ते फेरी स्याही, तुम्हारी जिंदगी का बीमा कर लेता है। तुम आज नाम लिया है, कल मर जाते हो, जमदूत नहीं आ सकता नेड़े, क्यों? बगानी मानस है, वो सतगुरु ने खरीदी है। और जो शरण में नहीं आया, जिसको गुरु ने शरण में नहीं लिया, जिसका लेखा नहीं मुकाया, उसके लिए वह हाथ मलमल के पछताएंगे, किए कर्म की हम सजा पाएंगे, पकड़ हमको यमदूत देवेंगे मार, गले बीच डालेंगे सांपों का हार, निहाया दुखी होके चिल्लाएंगे, एक गफलत फल अपना यूं पाएंगे। और जो गुरुमुख होता है, जो गुरुमुख होता है, चाहे उसने भजन किया हो चाहे ना किया हो, चाहे उसने सत्संग किया हो या ना किया हो, लेकिन जो उसको शरण दे चुका है, नाम बेड़ी संत मला, वो पार लगाएगा खाम खा।
हमारे गुरु महाराज ये कहा करते थे कि मेरे जो गुरुमुख हैं उनको मरने का इतना चाह होता है जितना कि किसी को ब्याह कराने का चाह है, क्योंकि उनको पता है कि देना साथ खीर सतगुरु पूरे ने, बेले अंत सहाय कोई ना बावल ना बी, सतगुरु पूरे ने। बदियां ना कर गावला, तेरे गल विच पहन जंजीर, सतगुरु पूरे ने। हाले भी कुछ बिगड़िया नहीं, हो जा सीधा तीर, सतगुरु पूरे ने। सतगुरां दी शरणी पै जा, माफ करन तकसीर, सतगुरु पूरे ने। सतगुरु कोलों कुंजी लैके अज खोल ला अपनी तकदीर, सतगुरु पूरे ने। भगवान और दयाल और सतगुरु दो बार आते हैं गुरुमुख के पास, जाए सोते इसलिए हो के मर ना जाए। डॉक्टरों के पास दवाइयां इसलिए लेने जाते हैं कि मर ना जाए। रात दिन तुम मरने का इलाज कर रहे हो और तुमने फिर भी मर जाना है। और सतगुरु ने क्या करना है? या मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मैं तो मरने ही से पाऊंगा पूर्ण परमानंद, क्योंकि पूर्ण परमेश्वर ने मेरे पास आ जाना है। ये गुरमुख कहते हैं, मनमुख नहीं कह सकता। जो निगुड़ा सिमरन करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे जरे कौन की लार। हरि की माया वश प्राणी, हरि की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बुद्धि हुए ज्ञान प्रकाशे। गुरु है बड़े गोविंद थे, मन में देख विचार, हरि भजने वाला 100 बार जन्म लेगा और गुरु भजे इक्को जन्म में बेड़ा पार। जब उस काल ने आवाज लगाई कि भाई मैं तेरी इस जन्म की प्रारब्ध तो बना चुका हूं, अगली सतगुरु बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। तो तनेटू के गंगाराम पूछते हैं कि हे भगवान, तू मुझे एक बात बता दे, काल कैसी बनाता है प्रारब्ध और तू कैसी बनाएगा, सतगुरु कैसी बनाएगा? तो काल कहता सुन, पहले मैं तेरे को 84 लाख जूनों में खूब रगड़ूंगा, फिर उसमें मैंने एक दरवाजा रखा है जिसका नाम है मानव जन्म। फिर मैं तुम्हें मौका दूंगा कि आप भी राम संभाल, थोड़ी जी रह गई है, हुण भी किसी गुरु दी शरण विच आ जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पर तू आया नहीं, कई जन्म बिता दिए, लेकिन इस जन्म में तेरे इतने पुण्य इकट्ठे हो गए हैं कि सतगुरु ने तुझे नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, चाहे कितना भी जोर लगा लो। तो फिर ये तीसरे जन्म में मुक्ति देवेगा और चौथे में इक्को ब्रह्म। सब क्यों बोले ओ दिल मस्त हुआ, सब क्यों बोले हीरा पालियो, गांठ गठे आयो, अब वार वार वाको क्यों खोले। हल्की थी ता चलती रही तराजू, ओ पूरी हो गई क्या तो लेनी बसते हूं। कभी रोंदे हैं कभी हंसदे हैं, साडी तार प्रभु नाल जुड़ी हुई है। हम भगवान को पाइते पाइते झूठ मूठ खेलते खेलते सचमुच हो गया। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला कोए। ये कोई खेले मंच चलाए, होता होता पूरा सतगुरु हो ही जाए।
कौन सा उकड़ा है दुनिया में जो हल नहीं हो सकता? कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। इंसान हैवान नहीं, शैतान नहीं, उग्रवादी नहीं। इंसान, इंसान किसको बोलते हैं? इंसान वो है जो अपने भगवान को पहचानता है। अल्फाया मुसाफरी खटने नू डेरा बिच सराय लगाए बैठो, हंस के बिच संसार दे तब्या में उल्टा मूल भी इथे गुआए बैठो। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो दाता बन गया। और हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हम बन गए भिखारी। अब बताओ, जहां तुम्हारे अंदर संसार की बेशुमार, देखो तुम्हारी खेती है, तुम्हें फसल चाहिए, बैल हैं उनके लिए चारा चाहिए, बच्चे हैं उनके लिए खाना चाहिए। अब बताओ, जब तुम्हें इतनी चीजों की जरूरत है तो भगवान तुम्हारे अंदर कैसे आ जाए? वो तो दिल के आईने में है तस्वीरें यार। गर्दन झुकाओ तो देख लो, लेकिन पढ़ रहे जब तक दिल में दुनिया भी ख्याल, तब तक क्यों करो ओदा आवेगा नूरो जुल जलाल। दिल दा हुजरा साफ कर, वो जाना के आने के लिए, अरे ख्याल गैरों का हटा दे उसको बैठाने के लिए। एक तो दिल है तुम्हारा, माइला जरा से नाम, उनकी उम्र, उनकी जो कक्षा है पढ़ाई की, ये हमारे पास सूची आ जावे, और वो सूची लेके मेरा सदगुरु तुम्हारे घर में आ जाएगा, विराजमान हो जाएगा। तुम्हारे एक एक बच्चे को पढ़ाएगा, एक एक बच्चे को पास कराएगा, तुम्हारे लिए खाना तैयार करेगा, तुम्हारे जमीन संभालेगा, तुम्हारे पशुओं को संभालेगा, तुम्हारी बीमारी संभालेगा, और तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाना शुरू कर देगा। और गंगाराम कनेटू वाले को कहेगा, तू जाके भजन कर बरागन लेके, मैं तेरे कारोबार को संभालता हूँ। मैंने तो ये सौदा किया है, बनते हैं भजन करने से। और तुम क्या कहते हो? महाराज जी भजन में आनंद नहीं आता। अब इसका जवाब सुनो। अरे भाई, तुम क्या चाहते हो कि भजन भी करते जावे, मुंह में रसगुल्ले भी पड़ते जावे, बर्फी भी पड़ती जावे? ये है भजन नहीं बढ़ता है? अरे भजन करना जवाना दी मौत मरना है। गुर पस्ती अति कठिन है जो खंडे की दाल, दिगमग होए सो गिर पड़े, निश्चल उतरेगा पास। तुम ये बताओ, तुम खेती जिस वेले हल चलाते हो, तुम्हारे को अशरफियों की बारिश होती है, तुम्हारे घर में लड्डू पेड़े आ जाते हैं, अरे खून से पसीना सारा निकला हुआ होता है, उस वक्त तो नहीं कहते मेरा मन नहीं लगता इसमें। और भजन करने में तुम आनंद मांगते हो। भगवान कहते हैं, मन जाता ते जाने दे, दिल कर राख शरीर। अरे चिल्ला बाजो नानका कौन चलावे तीर? वो तो हाजिरी मांगता है, मन लगे ना लगे उसने तुमको तनख्वाह जरूर देनी है। फिर वो कहता है, अरे जगत मजदूरी देता है तो क्यों रखेगा भगवान? जब उसने कानून बनाया है कि जितना कोई कर्म करेगा उसका फल जरूर देना है, तो जिसने कानून बनाया है वो क्यों तोड़ेगा? वो कहता तू 1 मिनट भजन में बैठ, मैं तुम्हें गुरु की अद्भुत है प्रभुताई देवेगा, सहस्र गुना हो। आज मैं तुम्हें 100 मिनटों का भजन का फल दूंगा।
लेकिन ये नहीं कि उस वेले दे दवा। मेरी मर्जी है मैं रोज दवा, मेरी मर्जी है 8वें दिन दवा, मेरी मर्जी है महीने में देवा, मेरी मर्जी में साल में इकट्ठा ही गप्फा दे रहे मैं तुम्हारा नवा मकान बना दिया। लेकिन नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, कमाई करी जानी है, करी जानी है, करी जानी है, फल नहीं मंगना। निष्काम भक्ति कर, कामना लेके ना कर। उस पर बुनियाद लिखी जाती है कि ये 100 साल चलेगी, लेकिन शर्त है वर्कशॉप में रोज मशीनरी चेकअप करानी पड़ती है, नहीं तो उसके पिर्जों में मिट्टी भर जाती है, पुर्जे काट जाते हैं, कई टूट जाते हैं, फिर उसकी बुनियाद 100 साल कैसे चलेगी। इसी तरह तुम सवेरे 6 बजे उठ के रात को 10 बजे सोते हो और ये तुमको शरीर रूपी गाड़ी मिली है, 16 घंटे गाड़ी चलाते हो, तुम्हारी बुनियाद 100 साल की रखी है उम्र। लेकिन शर्त ये रखी है कि नीचे तो जहान है आंखों के जिसमें तुम गाड़ी चला रहे हो, और ऊपर भगवान वर्कशॉप लेके बैठा है। वो कहता है तुम 16 घंटे शरीर की गाड़ी चलाते हो, कई नट ढीले हो जाते हैं, कई पुर्जे कस जाते हैं, ब्रेकां लूज हो जाती हैं, और जो टंकी है पेट्रोल की वो खाली हो जाती है। तुम 20 मिनट में आके 240 श्वास गिनने में लग जाओ, मैं तुम्हारा कल्ला कल्ला पुर्जा पेट्रोल से साफ करके गड्डी तुम्हारी ओवरहाल करता जाऊंगा, सारी तुम्हारे पुर्जे नमे बना दूंगा, फिर मैं चाटी मारूंगा 16 घंटे में पेट्रोल कितना खर्चा आया, मैं तुम्हारी गड्डी की टंकी जो है फुल कर दूंगा, क्योंकि पेट्रोल पंप ऊपर है, गाड़ी चलती है नीचे जहान में, पेट्रोल मुक जाता है, तुम जाके फिटिंग नहीं कराते, उसका नतीजा क्या निकलता है, सवेरे गड्डी खड़खड़ा हुई पड़ी, पेट्रोल है नहीं, और तुम लगते हो स्टार्ट करने, एक चक्कर आता है, गंगाराम के मकान में जो बेड़ा है ना उस पर ठो करके डिग जाता है, कहता हाय पैर मुचकर गया, हाय ठोकर लग गई। वो कहता है नहीं गंगाराम, तेरी गड्डी में पेट्रोल नहीं था, बस आ फर्क है। एक मुलजम है, मुलजम चोर, उन्हें चोरी की हुई है, 40 साल हो गए उन्होंने हवालात बिच, कोई मजिस्ट्रेट का बाप दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसको सजा देवे। क्यों? जब जुर्मी साबित नहीं हो रहा। जब राजा दशरथ ने देखा कई पटरानी मेरी मुंह सिर काला करके कूप भवन च पई हुई है, तो दशरथ खुद आए, कहने लगे रानी क्या हाल है? आगे हाल तो ठीक है, तुझे पता मैंने तेरे से 2 बार मांगे हुए हैं, तू हमेशा मेरे साथ बहानाबाजी करता है और कहता है रानी मेरे को कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, पर वो वचन मैंने कई बारी मांगे तू देता ही नहीं है, इसलिए आज मैंने काला मुंह करके कूप मंच पे आ गई हूं। क्यों? अगर राज तिलक राम को नहीं होगा मेरे पर्थ को होगा, इसलिए कहने लगा राम सोए होते तो दुर्योधन नजर आता, लेकिन वो सोए हुए थे ऐं, वो चरणों में बैठ गया, उनकी आंख खुली, कहने लगे अर्जुना आ गया। अरे महाराज मैं 4 बजे का आया हूँ, अरे 4 बजे का सवाल नहीं है, मैंने देखा इसको है, तुमको बाद में देखा है, इसलिए पहले मांगने का हक उसका है। सुनो भाई, एक तरफ मेरी सारी फौज, सारा हथियार, सारा धन,
और सारी सुदर्शन चक्र की सेना, और एक तरफ मैं अकेला, और उस पर भी ये शर्त, मैं जिधर खड़ा होऊंगा हथियार नहीं चलाऊंगा, मिट्टी का माधो बन के खड़ा हो जाऊंगा। अब दुर्योधन का चेहरे पर हवाइयां उड़े, किते ये फौज हथियार ताना ले जाए जिससे लड़ाई होनी है। अर्जुन को पूछा, बोल भाई। अरे महाराज, ना मुझे हथियार चाहिए, ना मुझे शस्त्र चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना सुदर्शन चक्र चाहिए। दुर्योधन तो नाच पड़ा कि मेरी लॉटरी निकल आई। जाके मामा शकुनी को बोला, मैं सब कुछ ले आया हूँ, नर नारायणी फौज भी ले आया हूँ। अगर नारायण किधर है? अगर वो तो अर्जुन ने ले लिया था तेरे से। और उधर अर्जुन को पूछा, कहने लगा, अर्जुन जब तुझे मैं मौका दिया था कि तू चाहे फौज ले ले, हथियार ले ले, तुम उसको क्यों दे दिया? और तुम्हें पता है मैंने हथियार भी नहीं चलाने, मैं तो मिट्टी का मारो बन के खड़ा होना है, तू मेरे को लेके क्या करेगा? अरे महाराज, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, मौत करो। तुम मुझे ये बता दो भगवान, तुम्हारे मुंह में जुबान है? अरे कितनी बड़ी लंबी है, देख ले। अरे इस जुबान से एक लफ्ज बोल दो। अरे क्या बोल दूं? अरे अर्जुन, मैं तेरे साथ हूं। भगवान कहते तथा होते हैं। गुरु ने जब तुम्हारा ठेका ले लिया है, शरण में लेने का मतलब ये है कि तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक गया। मेरी बेटी ने भजन बोला था, तकदीर बदलती है। मैंने इसका अर्थ बताना था कि इस तरह तकदीर बदलती है जब हम अपने आप को शरण में समझ लें, और ये समझने में कि गुरु महाराज हमारी जब से नाम लिया है, गाड़ी खुद चला रहा है, हम नहीं चला रहे, वो आप चला रहा है, फिर तो ठीक है। और अगर उसको सौंप के भी कहोगे, हाय मैं ये करना था, हाय मेरे से ये हो गया, फिर तो सौंपा नहीं है। फिर तो ये होगा, गुरु जी तन मन तन तेरा, पर मेरे तनेटू दे मकान वाल ना तकना। गुरु जी लेने देने सिर खाक, मोहब्बत रखा करो पाक। और गुरु तो अगे ही दाता है, उन्हें तो तेन मकान दिता है, उन्हें तो तेन संसार विच सब कुछ दिता है, ते तू और झूठी मुठी मालक बन के बह गया। बोलो जयकारा। क्योंकि नाम बेड़ी संत मला पार लगाएगा जरूर, खाम खाई। अब तुम्हें क्या फिक्र है? जब तुम नाम की गाड़ी में बैठ गए हो आके, और उसने शुक्र करोगे तुम्हें शरण में ले लिया है, उसने भी तो मुंह किसी को दिखाना है। अगर शरण में लेके तुम्हें बीच में छोड़ जाए तो वो सदगुरु ही नहीं कहाएगा, वो पूरी कोई आग जो है तभी वो उसकी लाज रहेगी अगर सेक देवे। कोई बर्फ जो है उसको बर्फ तभी कहा जाएगा अगर ठंड देवे। और संत और सतगुरु, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली देखने में गई तो मैं भी हो गई लाल। जा तो गुरु ने रंग दिया, होए ना कभी को रंग, अरे दिन दिन बानी उजली, उधर चढ़ेगा सोया रंग। किसी काम के थे नहीं, कोई न छूटा छाऊं, जब सतगुरु की कृपा भई। बता दूं दया राम क्या था? भजन आता है, मैं पहले क्या था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा हुआ दीवा था तेरी बंदगी से पहले। और दर्शन कर दिया चढ़ गई खुमारी, निराला कोई पीर आ गया। दर्शन कर दिया चढ़ गई खुमारी, निराला कोई।
सतगुरु को अपनी लाली देने की लाज होती है। सतगुरु के पास आने से नूर चमकता है, अंदर का ताला लगा हुआ खुलता है, चाबी खुलती है। सतगुरु सारे साल की खुराक देता है। सतगुरु तुम्हारी गाड़ी में सारी उम्र के लिए पेट्रोल पड़ता है। तुम क्या समझते हो? ना सुख देखा ग्रस्त में। अभी बैठ अभी हाथ ले रहे हैं, रखो अपने हाथ में, अभी रखो ख्याल पहले उसे तुम्हारे महात्मा जी को उनको बुलाओ, इधर आओ, आप चलो प्रसाद ले लो, दिए जाओ। दरबार मिला कहीं आना जाना भूल गए जब से तेरा, कहीं आना जाना भूल। के सतगुरु महाराज जब से तेरा दरबार मिला है मैनू कहीं जाने की जरूरत नहीं रही है। जब तक बंदा भटकदा है उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जब से तेरा दरबार मिला कहीं आना जाना भूल गए, कहीं आना तेरे चरणों में सिर ऐसा झुका, तेरे चरणों में सिर, हम सिर को उठाना भूल गए, तेरे चरणों में सिर ऐसा झुका, हम सिर को उठाना भूल गए जब से। सारी उम्र
जे बाहर पटकन छड़ दे में है अंदर मैं कपार कुड़े ये सूक्ष्म ज्योति देख लो मैं लख जान तेरे जन्म जन्म दे सारे पार कुड़े तू अपने अंदर ध्यान लगा तेरे अंदर जोत पार कुड़े तू बाहर पटकन छाड़े अड़िए लब अंदर 10वां द्वार कुड़े तू बाहर भजदी फिरदी है तेरे अंदर मौज बहार कुड़े जे बाहर दे पट बंद करे फिर लब जावे जिन्हें एक जोत नू जान लिया उन्हें अपना जन्म सवार लिया उन्हें असली दौलत लब लई उन्हें सुख दे नाल वक्त गुजार लिया और नफरत गुस्सा छड़ परे कर सब दे नाल साझा प्यार लिया ओदी सुरत शब्द विच रच गई लब उसने 10वां द्वार लिया जिन्हें असली दौलत लब लई उन्हें सच्चा कर व्यवहार लिया ओ आप तरया इस जगू तो उन्हें तार सारा अपना परिवार लिया सब अटकन पटकन दूर हो गए उन्हें अपने मन को छाप लिया दिन बहुता चढ़िया साथी तेरे दूर चले गए तू हाले भी नींदर विच चूर कुड़े प्रेम धर्म दी दुनिया अंदर ए सोना नहीं दस्तूर कुड़े जेकर अंदर ध्यान लगावे अंदर तेरे नूर कुड़े समाया अरे कोई भी नहीं पराया सब घट विच बैठा मेरा सतगुर साइया सुनना घट ना को बलिहारी उस घट दे जिदे विच ओदी घट उजियारी हो तू अपनी बेड़ी खे आपे किदी आस लगाई बैठी है तू दिल दा बूआ खोल जरा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ अंदर आ गया भगवान आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई तुम सारा दिन जहान च रहिंदे हो ओ भगवान तुहानू उडीकदा रहिंदा है तुहाडे शरीर दी गड्डी दे विच पेट्रोल पंप ते ऊपर है ऊपर तुसी पेट्रोल पवांदे नहीं यही वजह है कि सारा संसार उस भगवान ने सुखी बनाया असी ओदी गल नहीं सुनते असी ओदे अंदर झाटी नहीं मारते ओदे जहान दे विचों सुख लभदे आ जहान विच सुख है नहीं ना सुख देखा गृहस्थ में ना सुख छोड़ गया सुख है बिच विचार दे नानक संतां दे कोल बैठे रहा संत आया देख के ताई आवे याद एहो घड़ी सुलखनी बाकी सारा दिन बर्बाद सारा दिन खांदिया पींदिया उठदिया चलदिया आउंदिया जांदिया वो खर्च विच चला जाता है वो जमा नहीं हुंदा उन्हें नाल नहीं जाना उन्हें इत्थे ही रहना जेड़ी आ संगत तुसीं कर रहे हो ये भगवान दा दरबार है ये भगवान दी हाजरी है देना साथ अखीर सतगुर पूरे ने वेले हम जेड़ा लग पवे बिन लायो धीमा खाए ते फल होए ते फर्क नहीं करता छायो बढ़ते रहते उन्होंने पत्थर मारो एडा बड़ा अंब दे देंगे फिर भी गुस्सा नहीं करते बावा ओदी सारा दिन छां लैंदे रहो एक राजा का महात्मा गुरु वो पंजे दे उत्ते गुरु जी बैठे हुए थे राजा ओदे बॉडी गार्ड पिस्तौलां लैके पास बैठे हुए महात्मा जेड़े सत्संग कर रहे थे उन्होंने सिर दे उत्ते अंब का बूटा सी दो बड़े बड़े अंब सिर दे उत्ते लाल सूए अंब है ओदा खान नूं दिल करया है एदा हुण किदां खावे महात्मा जी दे मंजे दे उत्ते खड़े होके तो फर सकदा सामने दीवार मैंने की कीता ऐसा वाला पत्थर ले लिया पत्थर लैके वो अंबा दे विच मारिया तो महात्मा दे मत्थे विच लगा खून दा फुहारा छुट पिया राजा दे बॉडी गार्ड पिस्तौलां वाले उस मुंडे दे मगर दौड़े फड़ लिया जिसले मुंडे ने देखा कि अंब की बजाय महात्मा दे पत्थर लग गया हुण इन्हां ने मैनूं छड्डना नहीं जी बाहर कढ लई तड़फन लग गया ओनू सिपाही लिया के राजा दे अगे ले आए
राजा ने कहा इनू सारे दसो भी इन्हें मेरे गुरु नू पत्थर मारिया, इनू मैं की सजा दिया। कोई कहन लगा इन कुत्तियां कोलों पड़वाओ, कोई कहन लगा इन गोली मारो, कोई कहन लगा इन टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरे मां बाप भी बैठे हुए, उन्होंने भी एक रंग आवे ते एक रंग जावे। हुण पता नहीं साडे मुंडे दा की हाल होएगा। राजा दे गुरु नू पत्थर लग गया, किलो खून निकल गया। भाई की है गुरु जी नू ये बहुत भारी सजा दसणगे, इन्हां नू सजा दे। गुरु जी ने अगे करना बोलिया। गुरु जी ने आख्या काका पत्थर तू मारिया सी? अगे जी मां। किन्नू मारिया सी? अगे जी तुहानू नहीं मारिया, जिन्नू मारिया सी अगे दो अंब जड़े लटकते रहे सी उन्हां नू मारिया सी। उन्हां ने तैनू की देना सी? अगे दो अंब। सुन लो राजा जी, ये दरख्त ने ये मुंडे का पत्थर खा के दो अंब देने सी और आप जख्मी हो जाना। मैं इस दरख्त को भी गया गुजरा, मैं इनू 10,000 रुपया देवांगा ताकि रज के अंब खावे। लियाओ राजा जी 10,000 रुपया। उन्होंने 10,000 रुपया लिया के मुंडे की चोरी पा दिया। कहने लगे काका उन्हें तो कुल दो अंब देने सी, मैं तो दरख्त नालों जिंदा हाजर हाँ, वो तो जड़ है, फिर उन्हें दो देने सी ते मैं दो ही दिया। मैं तेन 10,000 रुपया दे दियांगा। और मुंडे ने 10,000 रुपया झोली च पा लिया। कहने लगा जरा मेरे मां बाप को बुला लो। ओदे मां बाप आ गए। मुंडा कहंदा माता पिता जी तुसी आप ही दसो, साडे इस राजा दे गुरु नू पत्थर लगा ते मैं बच सकता सी? मैनू राजा माफ कर सकता सी? मेरे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देने ते तुहाडा मुंडा तक चला गया। तुहाडे वालों तो मैं खत्म हो गया सी। तुसी यह 10,000 रुपया ले लो, जिन्हें मेरी दूजी जिंदगी दिती है, तुसी ओदी झोली च मैनू पा दो। ओदे मां बाप ने 10,000 रुपया ले लिया। कहने लगे गुरु जी तुसी एदी जान बख्शी है, असी ये मुंडा तुहानू दिता। मुंडा कहने लगा गुरु जी मैं सारी उम्र तुहाडी सेवा करांगा और ये जिहड़ी जिंदगी दिती है ये तुहाडे ही लेके लाऊंगा। तो सारी उम्र उसने गुरु जी की सेवा की, क्योंकि वो जिंदगी गुरु जी नहीं दी। बंदे नालों रुख चंगेरा जेड़ा लग पवे बिन लायो, पत्थर खावे ते फल खुआवे ते फर्क नहीं करता छाए। चंगा खावे चंगा पहने अते इन्हें रब दा नाम भुलाया। आख दुआला मोया जींदिया तू इस दुनिया विच केड़े कमी आया, जिन्हें संसार च आके रब नू भुलाता, पैदा करने वाले नू भुलाता, अपने प्यो नू भुलाता। हुण तुहाडे मां बाप है, तुहाडी शादी हो जाए, बाल बच्चे में चले जाओ, ते मां बाप की बात भी ना पूछो, भावें बीमार हो जाए, भावें सट्टा लग जान,
किन्ना तुहानू पाप लगेगा। मालिक ने तुहानू पैदा किया सी काहदे वास्ते? आराम कि तुसी ये ना आखना मैनू पसंद। कान दिए सुन ज्ञान, जपत उन्होंने क्यों नहीं हरना। दांत दिए मुख की शोभा को, जीव मिली भजराम, जपत उन्होंने क्यों नहीं हरना। तो असी उस मालिक नू भुला बैठे हैं, ओदा शराप मिल रहा सन। असी कहने नानक दुखिया सारा संसार, सुख तो ओदे कोल है, वो बैठा अखां दे उत्ते, हेठां ओदा जहान है। तुसीं जहान नाल प्यार करदे हो, उपर भगवान नाल प्यार नहीं करदे। इस वास्ते तुसीं दुखी हो। जेड़ा बच्चा मां बाप की गोद छड्ड के 11 दोस्तों के विच वक्त गुजारेगा, जिसले उन्होंने कुछ लग जाएगा या भुख लगेगी या कोई मुंडा मारेगा, फिर दौड़ के आएगा मां दे कोल। जेड़ा मां नूं नाल लैके फिरदा सतगुरु नूं, पांव से रास्ता चले, सुर तो हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, लेकिन रहे दिल ध्यान में। रखो भगवान से मतलब, करो तुम काम दुनिया का, रहो दुनिया में तुम, लेकिन छोड़ो ध्यान दुनिया का। जरा भगवान अच्छे पैर ना लैके फिरदा, ओदी वाह वाल कोई नहीं करना। कई जन्म तुझे कीड़े पतंगे बन रहा है, इधर 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 दवाई खाना, इसे कौन बैठा, दवाई कौन बनाएगा? जाओ चुप, केवल सिर दर्द लेके रखो, जाओ अच्छे रखो। पहले अपने अंदर सब कुछ देखो, ठहरो। जय जय लो देवी प्रसाद, जय। हम पास बोलेगी, तेरा दिमाग जो पड़ेगी याद रहेगा, भूलेगा नहीं तेरे को। क्या सीधा असी हाथ फिर दबने ना। मैं गुरु महाराज क्या जाओ, महाराज ने बड़े प्रसाद खाते हुए है, ये बड़ा पुराना मेरा गुरमुख है, ये लड़कियों को पास कराओ। महाराज जी दूए दिन वापस आ गए खाली। मैं क्या महाराज जी कर आया पास, अगर किनू करना? किसी लड़की का नाम नहीं लिखा, किसी की उम्र नहीं लिखी, किसी की जमात नहीं लिखी, मैं किनू पास करा? मैं उन्हें चिट्ठी लिखी, मैं क्या भाई गुरु महाराज वापस आ गए, किसी का नाम नहीं लिखा, किसी की जमात नहीं लिखी। वो कहता सी तुसी जाओगे तो मेरे घर भी आना। असी ओदा घर नहीं जानते, घर वाले नहीं जानते, तुम सानू दस नहीं है, तेन पता लग जाएगा। इन्ने वाले रुपये दे भैया नू दात। तू जाननी है जलारा राम का घर? क्या जे मैं तेनू कहता तू मेरे कह देना सी, मैनू की पता, मैनू कोई पता, मैं कोई जानना इनू? लो दसो जी, झूठ मुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला खोए, जे कोई खेले मंच तलाए, मेरी बेटी खलारा राम की घरवाली हो जाए। लो मैं इनू जाना ना बुझा ना, पता नहीं किन्ने साल बाद इनू देखिया है, ते बन गई मेरे बेटे की घरवाली। लिया तेरे हाथ रख, जय जय। इन दात लै भाई
के दरबार की जय। राम बलिहारी सतगुरुदेव तार जुग दयाल Thank you.